रेयान एक आर्कियोलॉजिस्ट था। वो अपनी टीम के साथ खैबर पख्तूनख्वा में दरियाफ्त हुए 5000 साल पुराने शहर के सामने खड़ा था। यूं तो ये शहर आज से चंद साल पहले दरियाफ्त हुआ था और जब इस पर काम हो रहा था तो इसमें काम करने वाले वर्कर्स एक एक करके मरने लगे और कुछ तो न जाने कहाँ गायब हो गए थे कि आज तक उनका कुछ पता न चला। इसलिए उस वक्त इस पर काम रोक दिया गया था और अब फिर से इस पे काम स्टार्ट करने का डिसीजन लिया गया था। इससे पहले कि अयान अपनी टीम के साथ काम स्टार्ट करता, पास के गांव के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो उन्हें बताने लगे कि आज तक जो भी इस शहर में गया है वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का कहना था कि अक्सर रात को इन्हें इस शहर से अजीब डरावनी सी आवाजें आती हैं। यूं लगता है जैसे पूरा शहर रो रहा हो। इनमें से एक बूढ़े आदमी ने बताया कि इनके गांव का जो भी आदमी इधर आया या इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए उन्होंने अब इसके करीब से भी गुजरना छोड़ दिया है। अयान ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये सब उन लोगों का वहम है। वो इन सब की बातों को नजरअंदाज करता अपनी टीम के साथ आगे बढ़ गया। अयान ने अपनी टीम को टुकड़ों में तकसीम किया और वो सब अपनी अपनी खोज करने लगे और अयान भी एक दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर का मंजर काफी शानदार था। उस वक्त के शायद किसी ठाकुर या राजा की हवेली लग रही थी। अयान ने अंदाजा लगाया कि शायद कोई जल्जला या कोई और आसमानी आफत आई होगी जो ये पूरे का पूरा शहर ही जमीन बोस हो गया था। इस घर की चीजें अभी भी सलामत थी और अपनी असल हालत में थी। अयान सोच रहा था कि जब वो अपनी टीम के साथ रिसर्च शुरू करेगा तो न जाने इस शहर के कौन कौन से राज उसके सामने आएंगे। इतनी कीमती और नायाब चीजें देख के वो हैरान था। उसने एक मूर्ति को छू के देखा। दरबान के स्टैचू इतने हैरानकुन थे, देखने से यूं लगता जैसे असल दरबान खड़े पहरा दे रहे हों। वो चेक करने लगा कि रियल में कहीं कोई मम्मी वगैरह ना हो इनके अंदर। उसने अभी हाथ ही लगाया था कि अचानक से जमीन हिलने लगी। वो समझ ही ना पाया कि ये सब क्या हो रहा है और साथ ही हर तरफ से उस पर पत्थर बरसने लगे और कुछ न समझते हुए वो बाहर की तरफ भागा। पर जिस साइड से वो आया था वो रास्ता बंद हो चुका था। वो इधर उधर भागने लगा पर उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपने साथियों का नाम पुकारा तो एक साइड से उसे कुछ आवाजें आई। वो उस तरफ मुड़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ने लगा पर अचानक से एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पे लगा और एक जोरदार चीख के साथ वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके साथियों ने बताया कि उनके 2 साथी गायब थे। उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। उसके बाद रेयान ने उस शहर की रिसर्च रोक दी।